हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो यहाँ से हम देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है ताकि सभी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड द इंटरनेट वॉज। इंटरनेट की शुरुआत करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? Answer is B. ARPANET. A computer network enables two or more computers to. एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को इनेबल करते हैं। A. Increase the speed. B. Share data and hardware resources. C. Increase the work. And D is monitor the software. करेक्ट आंसर क्या होगा? B. शेयर डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को इनेबल करता है फॉर डेटा शेयरिंग एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल। इनमें से कौन सा फायरवॉल का की फंक्शन है? आंसर इज ई. ब्लॉकिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल क्या करता है? जितनी भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस होती है उन्हें ब्लॉक कर देता है। कई जगह पे आपको आंसर मॉनिटरिंग भी देखने को मिलता है। फायरवॉल्स कैन मॉनिटर ट्रैफिक बट मॉनिटरिंग अलोन इज नॉट द की फंक्शन। द मेन रोल इज सिक्योरिटी। फायरवॉल का मेन रोल होता है सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। द आइडेंटिफिकेशन गिवन टू अ कंप्यूटर कनेक्शन टू अ नेटवर्क इज नोन एज। नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर को दी गई आइडेंटिफिकेशन को क्या कहते हैं? आंसर बी. आईपी एड्रेस। ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग डैश। इसका करेक्ट आंसर होगा बी. पैन। इसे थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसका यूज मेनली किया जाता है टू कनेक्ट डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, हेडसेट्स, कीबोर्ड्स एंड लैपटॉप्स विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कितना होता है? तो ये हमें 10 मीटर्स का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप के नेटवर्क को ही पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन कहते हैं। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। ये कवर करता है सिटी और लार्ज कैंपस एरिया को। मैन लोकल एरिया नेटवर्क है, कवर करता है स्मॉल बिल्डिंग और ऑफिस। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। इनमें से कौन सा एक सेट ऑफ रूल्स है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है? आंसर इज ए. अ प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ network. A device used to connect two or more different networks is called. दो या दो से अधिक डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? आंसर इज सी. गेटवे। इन नेटवर्क सर्विसेज WINS स्टैंड्स फॉर। आंसर बी. विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस। नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क्स एज अ। नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क करते हैं एज अ पैकेट फिल्टर। करेक्ट आंसर इज बी. द डैश लेयर चेंज बीट्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। इनमें से कौन सा लेयर है जो बीट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में चेंज करता है? आंसर इज सी. फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर कहलाती है। मैन स्टैंड्स फॉर। आंसर इज बी. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विच कंपोनेंट कनेक्ट्स अ PC टू अ नेटवर्क। इनमें से कौन सा कंपोनेंट PC को नेटवर्क से कनेक्ट करता है? आंसर इज बी. NIC NIC जिसे कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMAP?
आंसर इज डी इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। विच इज द फिफ्थ लेयर ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, OSI मॉडल। तो इसकी फिफ्थ लेयर कौन सी होती है? OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर हैं। फिफ्थ लेयर इज बी सेशन लेयर। फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर एंड लास्ट इज एप्लीकेशन लेयर, जो कि 7th लेयर होती है। साइज ऑफ IPv4 एड्रेस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसका साइज कितना होता है? आंसर इज बी 32 बीट्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन नेटवर्किंग सिस्टम? आंसर इज ए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। Communication between a computer and a keyboard involves dash transmission। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच कम्युनिकेशन में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स। तो आंसर क्या होगा? डी सिंप्लेक्स। अब ये सभी चीज़ें क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको इनमें से किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले समझिए सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है। डेटा फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, डेटा केवल एक ही डायरेक्शन से फ्लो होता है। अ कीबोर्ड ओनली सेंड सिग्नल्स टू कंप्यूटर व्हेन यू प्रेस की। जब हम की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड सिग्नल सेंड करता है कंप्यूटर को, बट कंप्यूटर डज नॉट सेंड डेटा बैक टू कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड को डेटा बैक सेंड नहीं करता है। हाफ डुप्लेक्स देखिए, टू वे कम्युनिकेशन बट ओनली वन साइड एट अ टाइम। एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स में दोनों साइड से बातचीत होती है, लेकिन एक समय में एक ही साइड से। फुल डुप्लेक्स को देखते हैं, फुल डुप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमने फोन कॉल्स लिखा है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होता है और सेम टाइम्स पे होता है। जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, उससे कुछ भी पूछते हैं, तो वो आपको इंस्टेंट रिप्लाई देता है। एंड लास्ट इज ऑटोमेटिक। तो ये ट्रांसमिशन मोड नहीं है डेटा ट्रांसमिशन का। डेटा ट्रांसमिशन के मोड में ये 3 आते हैं, हमने तीनों को समझा दिया है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मॉडेम? आंसर इज बी मलवेयर अटैक। तो मलवेयर अटैक मॉडेम का एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज में आएगा स्पीड, ऑटोमेटिक डायलिंग, सिग्नल कन्वर्जन। अ डैश डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नोड्स टू नेटवर्क। इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है कई नोड्स को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए? आंसर क्या होगा? डी हब। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से कौन सा एक ऑड है, यानी कि डिफरेंट है? तो आंसर होगा सी सैप। यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले सैप को देख लीजिए। नोट अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी। SMTP देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज किया जाता है ईमेल्स सेंड करने के लिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज होता है वेब कम्युनिकेशन के लिए। एंड लास्ट इज FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, is used for transferring files over a network. Which of the following uses high frequency radio waves instead of cables for connecting the devices in LAN? इनमें से कौन सा LAN में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए केबल के बजाय हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज करता है? आंसर क्या होगा? बी वायरलेस LAN। ISP stands for? Answer is B Internet Service Provider। Add-on card is used in computer for? कंप्यूटर में एड-ऑन कार्ड का यूज किस लिए करते हैं? आंसर इज डी कम्युनिकेशन। The WWW is an dash layer protocol।
WWW जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? तो आंसर होगा बी, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूटिंग इन नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर में रूटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, फाइंडिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा। डेटा के लिए बेस्ट पाथ फाइंड करना। यहाँ पे देखिए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूटिंग इन नेटवर्क लेयर जो कि लेयर 3 है OSI मॉडल में, डिटरमिन द मोस्ट एफिशिएंट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स में जो भी हम डेटा शेयरिंग करते हैं तो नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्म में होता है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा जो ट्रैवल करता है उसके लिए बेस्ट पाथ फाइंड करना इसका पर्पस है। फिर डेटा फ्रेमिंग क्या होता है? इज डन इन द डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेमिंग होता है जो लेयर 2 है। एरर करेक्शन इज अ प्राइमरली हैंडल्ड इन डेटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, नॉट इन नेटवर्क लेयर। A star network consists of DAS as a central device in star topology. स्टार टोपोलॉजी में स्टार नेटवर्क में कौन सी डिवाइस होती है? तो आंसर होगा बी, हब स्विच। IPv6 एड्रेसेस हैव अ साइज ऑफ। IPv6 का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसका साइज होता है 128 बिट्स। करेक्ट इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल? इनमें से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट होती है OSI मॉडल के? आंसर होगा ए, स्विच। तो यहाँ पे हम सभी डिवाइस को देखेंगे कौन सी लेयर में ऑपरेट होती है। तो स्विच अब ऑपरेट होता है डेटा लिंक लेयर जो लेयर 2 है OSI मॉडल के। रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? फॉरवर्डिंग डेटा फ्रेम्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस, कनेक्टिंग डिवाइसेस विद इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क। मॉडेम क्या करता है? ऑपरेट होता है फिजिकल लेयर जो कि लेयर 1 है, एंड फायरवॉल वर्क करता है लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर में, एंड लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर पे। राउटर ऑपरेट होता है नेटवर्क लेयर, किस लिए? फॉरवर्डिंग पैकेट्स बेस्ड ऑन IP एड्रेसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर ईमेल सर्विसेज? ईमेल सर्विसेज के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? करेक्ट आंसर इज सी, SMTP। LAN मीन्स LAN, इसका मतलब क्या होता है? करेक्ट आंसर इज ए, लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस परफॉर्म्स सिग्नल कन्वर्जन? इनमें से कौन सी डिवाइस सिग्नल कन्वर्जन करती है? आंसर होगा ए, मॉड्यूलेटर। यहाँ पे हम समझेंगे मॉड्यूलेटर जो मॉडेम का एक पार्ट है जिसकी फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ये एक डिवाइस है दैट परफॉर्म्स सिग्नल कन्वर्जन। इंक्लूडेड होता है इसमें मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या कन्वर्ट करता है? डिजिटल सिग्नल्स from a computer into analog signals for transmission over telephone lines. Demodulation converts incoming analog signals back into digital form. Which among the following protocols is known as the terminal emulation protocol? इनमें से किस प्रोटोकॉल को टर्मिनल इमुलेशन प्रोटोकॉल कहते हैं? आंसर इज डी, टेलनेट। DNS is the abbreviation of। DNS किसका शॉर्ट फॉर्म है? आंसर इज सी, डोमेन नेम सिस्टम। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ वायरिंग? इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सबसे ज़्यादा वायरिंग की ज़रूरत होती है? आंसर इज ए, मेश टोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए, इन मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस इन द नेटवर्क। दिस क्रिएट्स मल्टीपल डायरेक्ट पाथ्स फॉर कम्युनिकेशन विच प्रोवाइड्स हाई रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी, बट
requires the most wiring and is the most expensive to set up and maintain। तो मेश टोपोलॉजी जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा वायरिंग की ज़रूरत होती है, जिस वजह से ये एक्सपेंसिव होता है और इसे मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट है। स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर्स वन केबल पर डिवाइस टू द सेंट्रल हब स्विच। बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। एंड रिंग है डिवाइस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फैशन विथ वन केबल बिटवीन ईच पेयर। Which layer will come in between the transport layer and the data link layer in OSI model? OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डेटा लिंक लेयर के बीच में कौन सी लेयर आती है? आंसर होगा डी, नेटवर्क लेयर। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क? इनमें से कौन सा नेटवर्क का टाइप नहीं है? करेक्ट आंसर इज डी, यूनिक्स। यूनिक्स is an operating system। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है। हाउ कैन द कंट्रीज मेन यूनिवर्सिटीज बी लिंक्ड टुगेदर? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? देश के कई यूनिवर्सिटीज को एक साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपको नेटवर्क के टाइप दिए गए हैं, पैन, बी मैन, सी लैन एंड डी इज वैन। आंसर क्या होगा? डी, वैन। वाइड एरिया नेटवर्क का यूज हम कंट्री के लिए करते हैं। तो देश के कई यूनिवर्सिटीज को आपस में कनेक्ट करना है तो हम कौन से नेटवर्क का यूज करेंगे? वैन का यूज करेंगे। किसी एक बिल्डिंग या कैंपस के लिए हम लैन का यूज करते हैं, सिटी के लिए हम मैन का यूज करते हैं, पैन का यूज हम विदिन 10 मीटर्स में करते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। अ हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू लैन्स और लैन सेगमेंट। दो लैन या लैन सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस इनमें से कौन सी है? आंसर क्या होगा? ए, ब्रिज। What is the main purpose of virtual private network or VPN? A, to establish a local network connection। B है to extend a LAN within a building। C, to secure communication over a public network and D is to connect home devices wirelessly। आंसर क्या होगा? C, to secure communication over a public network। VPN और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का पर्पस है पब्लिक नेटवर्क पर कम्युनिकेशन को सिक्योर करना। विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट लैन और लोकल एरिया नेटवर्क टुगेदर? इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? आंसर इज ए, राउटर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में इनमें से कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? आंसर इज डी, ऑल। नेटवर्किंग में हम पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग इन तीनों टेक्निक्स का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ लैन? इनमें से कौन सा एक लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का डिसएडवांटेज नहीं है? तो आंसर क्या होगा? बी, इट हैज़ हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट्स। लैन जो होता है अदर नेटवर्क के मुकाबले इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट्स हाई होता है। तो ये लैन का एक एडवांटेज है, ना कि डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में आएगा ए, इट कैन फेस सिक्योरिटी इशूज इफ द सेंट्रल सर्वर इज नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड। बी है इट हैज़ अ हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट। डी, इट रिस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ द नेटवर्क। तो ये ए, सी एंड डी ये तीनों लैन के डिसएडवांटेज है एंड बी इज एडवांटेज। लैन टोपोलॉजी कंटेन्स। लैन टोपोलॉजी कंटेन करती है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड डी इज ऑल। आंसर क्या होगा? डी, ऑल। यहाँ पे देखिए लैन और लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज सच एज
बस टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल, सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल सिंगल केबल से कनेक्टेड होती हैं, बस टोपोलॉजी को ही बैकबोन कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी, सभी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं टू अ सेंट्रल हब और स्विच। रिंग टोपोलॉजी देखिए, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू टू अदर फॉर्मिंग अ सर्कुलर डेटा पाथ, सभी डिवाइस दो अदर डिवाइस से कनेक्टेड होती हैं टू फॉर्म अ सर्कुलर डेटा पाथ। सो LAN टोपोलॉजी कैन बी बस, स्टार, रिंग और इवन हाइब्रिड डिपेंडिंग ऑन साइज एंड नीड। LAN वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स, LAN इनमें से किस लेयर पे वर्क करता है? आंसर क्या होगा? डी, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। तो इन दो लेयर पे LAN वर्क करता है। विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन इथरनेट, इथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है? करेक्ट आंसर इज ए, बस टोपोलॉजी। WLAN स्टैंड्स फॉर, आंसर इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। What is the size of MAC address? Correct answer is C, 48 bits. Wide area network or WAN has an inter-processor distance of dash. यहाँ पे आपको बताना है कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है उसका डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस को कवर करता है? तो यहाँ पे आएगा सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि 100 किलोमीटर एंड 1000 किलोमीटर वाइड एरिया नेटवर्क का डिस्टेंस होता है। अगर हमें 100 किलोमीटर में नेटवर्क को फैलाना है तो हम किस नेटवर्क का यूज करेंगे? वैन का। अप टू कितना होता है? तो 1000 किलोमीटर होता है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं नेटवर्क टाइप्स एंड साइज रेंज। पैन और पर्सनल एरिया नेटवर्क का रेंज होता है 1 मीटर टू 10 मीटर। LAN का रेंज होता है 10 मीटर टू 1 किलोमीटर। मैन का रेंज है 10 किलोमीटर टू 99 किलोमीटर। एंड लास्ट इज WAN, इसका रेंज है 100 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। विच डिसएडवांटेज सूट्स अ स्टार टोपोलॉजी, एक स्टार टोपोलॉजी पे कौन सा डिसएडवांटेज सूट होता है इनमें से? तो आंसर होगा बी, सेंट्रल हब और स्विच गेट्स डैमेज्ड, इंटायर नेटवर्क बिकम्स अनस्टेबल। सेंट्रल हब या स्विच डैमेज हो जाने पर इंटायर नेटवर्क अनस्टेबल हो जाता है। तो ये स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी में ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच, सभी डिवाइसेस सेंट्रल हब और स्विच से कनेक्टेड होती हैं। This hub acts as the main point of communication. So, if the central hub or switch fails, the entire network becomes non-functional. इसीलिए यदि सेंट्रल हब और स्विच फेल हो जाता है तो इंटायर नेटवर्क नॉन फंक्शनल हो जाता है, भले ही डिवाइस स्वयं ठीक से काम कर रही हो। बैकबोन वायर समझते हैं तो ये रिलेटेड है बस टोपोलॉजी से। वन नोड फेल्स आफ्टर द अदर, इसका क्या मतलब है? नॉट ट्रू फॉर स्टार, फेलियर ऑफ वन नोड डजंट अफेक्ट अदर्स। एंड लास्ट इज टर्मिनेटर आर फिक्स्ड, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है बस टोपोलॉजी का। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इन डैश टोपोलॉजी द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू कंप्यूटर्स। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क दो कंप्यूटर्स के बीच एक डायरेक्ट लिंक होता है? तो आंसर है डी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज डैश, पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।